बीजेपी प्रवक्ता अजय सहलावत जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार अजय जी रुझान आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी देखिए, हम तो बहुत पॉजिटिव है चुनाव को लेकर के। हम जमीन पर उतरे थे और हमने देखा था कितना नकारात्मक रवैया लोगों का अरविंद केजरीवाल के प्रति था। और ऑफ कोर्स जो दिल्ली में डेवलपमेंट इतने 10 साल में नहीं हुई और जो त्राहिमाम दिल्ली में मचा है, चाहे वो पानी की किल्लत हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे यमुना की दिक्कत हो, रोड टूटे पड़े हो, तो मुझे लगता है उस नेगेटिव रवैया को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में उनको बताया, या तो उन्होंने ब्लेम गेम पॉलिटिक्स खेली है या तो उन्होंने अभद्र भाषा की पॉलिटिक्स खेली है। उन्होंने कभी विधानसभा के अपने सत्र में कभी दिल्ली की डेवलपमेंट की ना तो बात करी और ना ही दिल्ली को डेवलपमेंट की तरफ ले जाया गया है। तो मुझे लगता है एक नकारात्मक रवैया लोगों का उनके प्रति था जो आज आपको देखने को मिल रहा है। और जेन्युइनली हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी नंबर के साथ हम इस बार एक क्लीन मेजॉरिटी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। हमारे नंबर भी बढ़ रहे हैं और अभी हम और होपफुल हैं कि और नंबर अच्छे आने वाले हैं। जी बिल्कुल अजय सहलावत, अगर बात की जाए तो ऐसे में रुझान आना लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी में 15 सीटों पर आगे चल रही है। तो दिलचस्प मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? देखिए, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमने जमीन पर काम किया और हमने इस तरह के रवैये को उनके प्रति देखा है और हमने देखा कि लोग, दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं। हमारे अंदर एक बड़ी कॉन्फिडेंस है। हमें लगता है कि हम एक बड़े अच्छे नंबर के साथ मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। लेकिन जब तक नंबर क्लियर नहीं हो जाते, पूरी तरह से आश्वस्त होना मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं होता। अभी और नंबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की काउंटिंग और ज्यादा आगे चलेगी, मुझे लगता है हमें भी वो विश्वास और आत्मविश्वास और बढ़ने लगेगा। लेकिन हाँ, पूरी तरह से आश्वस्त है कि किसी भी कोई भी वोटिंग चलेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए 24 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर और आईएनसी की अगर बात की जाए तो एक नंबर बढ़ गया है 3 सीटों पर। तो 43 सीटों पर रुझान आना शुरू हो रहे हैं और ऐसे में 43 सीटों का अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी चल रही है। मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तो ऐसे में लगातार हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, रुझान आना लगातार जारी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आगे चल रही है, लेकिन मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी 16 सीटों पर आगे चल रही है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। रहेगी क्योंकि काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा नंबर किसके ऊपर और किसके नीचे हैं। अभी तो बहुत ही शुरुआती नंबर्स खुल के आ रहे हैं, लेकिन शुरुआती नंबर भी हमारे लिए इतने पॉजिटिव हैं। चाहे आप पोस्टल बैलेट की काउंटिंग देख लीजिए, अब उसके बाद 8:30 के बाद तो ईवीएम काउंटिंग शुरू हो चुकी, काउंटिंग राउंड शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा नंबर हमें अभी तक तो जो जितने भी टेलीविजन स्क्रीन है उस पर नजर आ रहा है और हम उस आंकड़े को देखकर खुश भी हैं और कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट भी है कि हमने जमीन पर जिस तरह से कैंपेन लड़ा और जमीन पर जिस तरह से चीजों को समझा, कहीं ना कहीं वही नंबर में परिवर्तित होती दिख रही है और यह आंकड़ा भी और लंबा जाने वाला है और आगे जाने वाला है। ऑफ कोर्स हर काउंटिंग के बाद कुछ ना कुछ पैतरा ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन देखिएगा एक अच्छे नंबर के साथ हम अपनी बढ़त बढ़ाए रखेंगे। बिल्कुल अजय जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। क्या लगता है कितनी सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में होंगी? देखिए, मुझे लगता है नंबर्स पर अभी बोल पाना उतना उचित नहीं है क्योंकि अब तो नंबर्स आपके सामने ही है और काउंटिंग मशीन लगातार चल रही है। लेकिन मुझे लगता है एक बड़े अच्छे नंबर के साथ हम बड़ी क्लीन मेजॉरिटी की सरकार दिल्ली में हम बनाने जा रहे हैं। तो उसको लेकर के हम आश्वस्त हैं, उसको लेकर के हम श्योर हैं कि ऐसा होने वाला है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में जनता के तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, पॉल्यूशन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो बात की जाए यमुना का मुद्दा, तो ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं, क्योंकि तमाम तरह के वादे भारतीय जनता पार्टी ने भी किए, सभी राजनीतिक दलों ने तमाम तरह के वादे किए। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिल्कुल जीतेगी और किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा भी जो है वो आसपास ही नजर आ रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी प्रोमिसेस किए हैं उसको डिलीवर किया है। चाहे हमारा 14 का मैनिफेस्टो लोकसभा का देख लें, चाहे हमारी छत्तीसगढ़ के प्रोमिसेस को देख लें, मध्य प्रदेश के प्रोमिसेस को देख लें, करंटली हरियाणा के प्रोमिसेस को देख लें। वहां हमने कहा था कि वहां सीएम पद का चुनाव, सीएम शपथ लेने से पहले वहां 25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा होगी, जो हुई। अगर हमने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम महिला को सम्मान राशि देने का काम करेंगे तो हमने किया, हमने मध्य प्रदेश में किया, हमने महाराष्ट्र में किया। हमने जब भी कोई प्रॉमिस किया हमने डिलीवर किया है। राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 तक हटाने की बात अगर रही हो तो हमने हर प्रॉमिस जो कि आज तक हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है उसको डिलीवर किया। और मैं ये मेक श्योर करता हूं कि आप दिल्ली को भी ये बता दें कि जो भी संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में, जो भी प्रॉमिसेस दिल्ली भाजपा ने आपको बताए हैं, 400% हमारी सरकार बनने के बाद वो बनेंगे और वो होंगे। ये केजरीवाल की तरह नहीं है। भाजपा का मतलब है भरोसा। अगर हमने संकल्प पत्र में आपको वादे किए हैं तो वो दिल्ली को हम डिलीवर करके दिखाएंगे और दिल्ली को दोबारा से विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि मुझे लगता है पिछले 10 साल में दिल्ली की डेवलपमेंट रुक गई है, दिल्ली तराहीमाम कर रही है। चाहे बात आप रोड की कर लो, चाहे बात आप यमुना की कर लो, साफ हवा की कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कर लो, किसी भी पक्ष पर उन्होंने डेवलपमेंट करने का काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक ब्लेम गेम खेला है। चाहे वो किसी राज्य पर ब्लेम लगाना हो, कभी एलजी पर ब्लेम लगाना हो, कभी एचएम पर ब्लेम लगाना हो, कभी पीएम पर ब्लेम लगाना हो। एक ब्लेम गेम की सरकार उन्होंने हमेशा चलाई है, लेकिन उन्होंने काम करने का काम नहीं किया है। इसलिए लोगों ने उनको दिल्ली में रिजेक्ट किया है। जो आंकड़े अभी आप देख पा रहे हैं, ये वही दिल्ली है जो उनको 10 साल से लगातार झेल रही थी, वोट भी दे रही थी इसी आशा के साथ कि शायद वो काम करेंगे। लेकिन उनका काम ना करने का रवैया, ब्लेम गेम का रवैया, मुझे लगता है आज उनको ले डूबा है। और अभी ये नंबर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि दिल्ली ने सच में बदलाव के लिए वोट किया है।